हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की अपनी क्लास में। मैं हूँ अनुज काम्बोज। इससे पिछली क्लास में हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे, जिनमें आपका जो सबसे पहला टॉपिक था वो भौतिक राशियाँ थी। और उसके बाद फिर हमने इसी क्रम में जैसे मापन पढ़ा। मापन में आपकी क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण थी, एक मात्रक और एक उसका आंकिक मान। आंकिक मान और मात्रक में हमने संबंध पढ़ा कि इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो नियत रहता है। फिर उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो दो प्रकार की राशियाँ पढ़ी थी मापन के आधार पर। जैसे एक राशि आपकी मूल राशियाँ हो गई और दूसरी प्रकार आपका क्या हुआ, व्युत्पन्न राशियाँ। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज आपका जो टॉपिक चलेगा वो क्या टॉपिक होगा, चलिए देखते हैं। आज का हम जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए, किसी मापन के लिए, भौतिक राशियों के मापन के लिए चार पद्धतियाँ यूज होने लगी। जो सबसे पहली पद्धति थी, और इन पद्धतियों में था क्या, जो आपकी पहले तीन पद्धतियाँ आई उनमें लंबाई को, द्रव्यमान को और समय को, इन तीनों के मापन के लिए कुछ मात्रक रखे गए। जैसे सबसे पहली आपकी जो पद्धति थी वो थी MKS। इसकी जो फुल फॉर्म थी वो थी मीटर किलोग्राम सेकंड। अब इस पद्धति में जो आपका लंबाई का मात्रक था वो मीटर था, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम था और समय का मात्रक सेकंड था। यानी कि इन तीनों राशियों के मापन के लिए क्रम से इन मात्रों का यूज किया गया। इसका मीटर, किलोग्राम और सेकंड। फिर आपकी जो दूसरी पद्धति थी आपकी CGS। ये पद्धति थी आपकी सेमी, ग्राम और सेकंड। इसमें लंबाई का मापन सेंटीमीटर में किया गया, द्रव्यमान का मापन ग्राम में किया गया और समय का मापन सेकंड में। तो इसी की शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, यानी कि शॉर्ट फॉर्म क्या बन गई, CGS। ठीक है। इसी प्रकार आपकी तीसरी क्या थी, तीसरी थी FPS। फुट, पाउंड, सेकंड। इसमें भी ऐसा ही था कि लंबाई को फुट में मापा जाता था, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। तो इनमें एक आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा, एक पॉइंट कॉमन दिख रहा होगा कि तीनों ही पद्धतियों में जो समय का मापन किया गया वो किस में किया गया, सेकंड में। और तीनों ही पद्धतियों में केवल तीन भौतिक राशियों को ही मापा जाता था, यानी कि उन्हीं के आधार पर इसके नाम बना। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड और फुट, पाउंड, सेकंड। ठीक है। अब उसके बाद एक चौथी पद्धति प्रकाश में आई, क्योंकि ये तीनों ही पद्धति अलग अलग देशों में प्रयोग की जाती थी। तो पूरे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ लगभग 971 में। 971 ईस्वी में
एक माप तोल सम्मेलन में अब इस माप तोल सम्मेलन में क्या कहा गया कि इन सभी भौतिक राशियों को अलग अलग न लेकर सभी को ऐसे मात्रक दिए जाए जो सभी अंतरराष्ट्र मतलब सभी देशों में एक साथ यूज हो, सभी देशों में बराबर यूज हो। अब था क्या हो, उसका नाम था SI पद्धति। ठीक, इसकी फुल फॉर्म क्या थी? इंटर नेशनल सिस्टम डी यूनिट। ठीक है, आप एक मिनट रुकिए। ठीक है, थोड़ा कैमरे का फोकस बिगड़ गया था तो उसे सही किया गया है। चलिए देखते हैं आगे। हम बात कर रहे हैं किसकी? SI पद्धति की, यानी कि पूरे सभी देशों में एक ऐसी पद्धति यूज की जाए जो सभी देशों में सभी भौतिक राशियों का मापन एक जैसा किया जाए। अब उसी का नाम रखा गया SI पद्धति। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम डी यूनिट। अब इसमें क्या था, इसमें आपकी 7 भौतिक राशियां और 2 पूरक राशियां यूज की गई, यानी कि आपकी SI पद्धति में SI पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक प्रयोग किए गए। ठीक है, अगर आपको कोई इन 3 पद्धतियों में पूछ ले कि कितने मात्रक कितने मूल मात्रक प्रयोग किए गए, तो इसमें भी संख्या 3 है, इसमें भी संख्या 3 है और इसमें भी संख्या 3 है। और इसमें कितने मूल मात्रक यूज हुए? 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक। ठीक है, अब ये आपके कौन कौन से थे? जैसे मैं भौतिक राशि लिख लूं, उसके बाद इसका मात्रक, और फिर इसका संकेत। तो आपका जो पहली भौतिक राशि थी लंबाई, और लंबाई को मापा गया मीटर में। ठीक है, दूसरी यानी कि इस मीटर का प्रतीक क्या होता है? M। दूसरी आपकी क्या थी? द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में मापा गया? किलोग्राम में। और किलोग्राम को प्रेजेंट करते हैं हम किससे? केजी से। तीसरा आपका क्या था? समय। समय का होता है सेकंड, S। चौथा आपका ताप, टेम्परेचर, इसको मापा गया केल्विन में, K। पांचवा आपका विद्युत धारा, इसका मात्रक था एम्पियर, प्रतीक कैपिटल A। छठा आपका ज्योति तीव्रता, इसे मापा गया कैंडेला में, CD। और अंतिम जो मूल मात्रक मूल राशि थी वो आपकी थी पदार्थ की मात्रा, और इस पदार्थ की मात्रा को मापा गया मोल में।
ऐसे भी लिख देते हैं और म्यू भी लिख देते हैं। वैसे म्यू माइक्रोन को प्रेजेंट करता है, आप मोल ही रहने दीजिए। तो ये आपके 7 मूल मात्रक थे। कितने मूल मात्रक? 7। पहला मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पेयर, कैंडेला और मोल। ठीक है, इतनी बात। अब आपका 2 पूरक मात्रक पढ़ेंगे हम। कितने पूरक मात्रक? 2 पूरक मात्रक। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। अब सबसे पहला कौन सा है आपका? सबसे पहला है समतल कोण, 2 रेखाओं के बीच बना कोण। इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। ठीक है। दूसरा होता है आपका घन कोण। क्या? घन कोण। किसी भी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर निर्मित कोण होता है आपका घन कोण। इसे मापा जाता है अस्टेरेडियन में। तो ये आपके 2 पूरक मात्रक बन चुके हैं। ठीक है। तो आपकी मात्रकों की जो पद्धति थी वो 4 थी। 4 में पहली एमकेएस, दूसरी सीजीएस, तीसरी एफपीएस। अब आपका इन तीनों का मिला के एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का निर्माण किया गया जिसका नाम था एसआई पद्धति। इसकी फुल फॉर्म थी इंटरनेशनल सिस्टम डी यूनिट। अब इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक प्रयोग किए गए। 7 मूल मात्रक कौन कौन से थे? लंबाई को मीटर में मापा गया, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में। इसी प्रकार इसमें 2 पूरक मात्रक भी प्रयोग किए गए। समतल कोण को रेडियन में मापा गया और घन कोण को अस्टेरेडियन में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम इसे साफ कर देते हैं और हम इन लंबाई, द्रव्यमान और समय के कुछ अन्य मात्रक पढ़ेंगे। क्योंकि अभी आपने मूल मात्रक पढ़े किसमें? एसआई पद्धति के। अब कुछ लंबाई के अन्य मात्रक पढ़ते हैं। लंबाई के अन्य मात्रक। ठीक, जैसे पहला मात्रक आपका क्या है? सबसे पहला मात्रक हम फर्मी लेंगे। क्या लेंगे? फर्मी। और एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। अब आपकी एसआई पद्धति थी क्या? एसआई पद्धति को सभी मात्रकों की 10 की घात के रूप में लिखा गया। किसकी घात के रूप में? 10 की घात के रूप में, जिससे मापन में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। देखें, जैसे आपका फर्मी था तो एक फर्मी में कितने? 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि फर्मी को जब मीटर में चेंज किया गया तो इसके संख्यात्मक मान को क्या रूप दिया गया? 10 की घात का रूप। तो यही थी आपकी एसआई पद्धति। जैसे दूसरा आपका हम कह सकते हैं पिकोमीटर। इसे आप स्मॉल एफ कह लीजिए, इसे पी कह लीजिए स्मॉल। ये था 10⁻⁻12 मीटर। तीसरा आपका क्या था? नैनोमीटर। (10⁻⁻9 मीटर। फिर आपका एंगस्ट्रोम। एक एंगस्ट्रोम में आपके होते हैं 10⁻⁻
10 मीटर। आपका एक ये इम्पोर्टेंट है इसमें, और एक ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी गया है। इसके बाद आपका क्या है, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में 10⁻⁶ मीटर होते हैं। माइक्रो को लिखते कैसे हैं, ऐसे, माइक्रोमीटर। फिर उसके बाद आपका हो गया मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर। फिर सेंटीमीटर, 10⁻²मीटर। फिर आपका क्या बना, उसके बाद हम प्लस में चलेंगे, 1 किलोमीटर, 10⁻³ मीटर। तो इस प्रकार ये कुछ आपके लंबाई के अन्य मात्रक थे। अब इसमें जो बहुत बड़ी दूरियों को मापन के लिए यूज किए गए वो मात्रक सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि बड़ी दूरियों के मापन के लिए लंबाई के मात्रक। आपके तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है आपका खगोलीय दूरी, या खगोलीय मात्रक कह लीजिए, खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब खगोलीय मात्रक क्या होता है आपका, खगोलीय मात्रक दूरी ये होती है आपकी सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी। किस किस के, सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी। तो एक AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। इसी प्रकार आपका जो दूसरा है, दूसरा होता है आपका प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। शॉर्ट फॉर्म में LY भी लिख देते हैं। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी। तो कितनी, जो एक लाइट ईयर होगा LY, लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष में, वो होता है 9.46 गुना 10⁻15। इसे मैं लगभग, क्योंकि लगभग 10 के आसपास है, तो इसे लिख सकता हूँ 10⁻16 मीटर। ठीक है, इतनी बात। ये दोनों ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तीसरी आपकी पारसक है। तीसरी क्या है, पारसेक। पारसेक, तो एक पारसेक में 3.1 गुना 10⁻16 मीटर होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है पारसेक आपका, कि आपका खगोलीय मात्रक दूरी, जितनी भी दूरी पर, मतलब ऐसी दूरी कह लीजिए कि वह दूरी जिस पर खगोलीय मात्रक दूरी द्वारा बना कोण 1 सेकंड हो, मतलब वह दूरी जिस पर खगोलीय मात्रक दूरी द्वारा बना कोण 1 सेकंड हो, पारसेक कहलाती है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है, अब अगर इनमें देखा जाए
तो सबसे बड़ा कौन है? पारसेक। उससे छोटा कौन है? प्रकाश वर्ष। और सबसे छोटा मतलब दूरियों में सबसे छोटा कौन सा है? खगोलीय दूरी। ये तो खैर माइनस में चले जाएंगे, लेकिन अगर मैं इन तीनों की तुलना करूं तो ये है आपका दूरी का मात्रकों के रूप में घटता क्रम। इसमें कभी कभी एक प्रश्न पूछ लेता है, चार आपको ऑप्शन में देकर, कि निम्न में से दूरी का मात्रक है। अब बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि वो समय प्रकाश वर्ष भी दे रखा है उसमें, अब इस मात्रक में क्या लगा हुआ है? वर्ष। और बच्चे इस वर्ष को देख के ये मात्रक बना देते हैं किसका? समय का, जबकि ये समय का मात्रक नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि अब की बार आपके पेपर में 20% MCQs आएंगे, और MCQs के लिए आपको जितने भी छोटे छोटे टॉपिक है वो सभी याद रखने हैं। ठीक है, अब आपके लंबाई के हो गए। जैसे फिर मैं बात करूं, इसे आप A पॉइंट मान लीजिए, B पॉइंट। अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो आप जानते हैं कि जो द्रव्यमान होता है इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है ना। 1 मिलीग्राम में, क्योंकि महत्वपूर्ण जो भी आपके मात्रक है वो लिख रहा हो कि 1 मिलीग्राम में होते हैं 10⁻³ ग्राम और 10⁻⁶ किलोग्राम। ठीक है, अब बात करूं मैं अगर 1 क्विंटल की, तो 1 क्विंटल में कितने होते हैं? 10⁻² किलोग्राम। और 1 टन की बात करूं तो 1 टन में होते हैं 10 क्विंटल। कितने? 10 क्विंटल। और 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम? 10⁻², तो ये बन जाएगा 10⁻³ किलोग्राम। यानी कि आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं 1000 किलो होते हैं 1 टन में। ठीक है, इतनी बात। तो ये मात्रक है आपके किसके? द्रव्यमान के। इसी प्रकार आप समय को देख सकते हैं। समय के मात्रक जानते हैं आप, सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटा होता है। अब 1 सेकंड में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए अब यदि मैं बात करूं किसकी, आपका समय, तो समय का आप जानते हैं कि सभी पद्धतियों में समय को मापा जाता है सेकंड में। तो यहाँ हमें जानते हैं कि 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड। ठीक है, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड। ठीक है, बात करूं मैं 1 दिन की, तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो इतने सेकंड बन जाएंगे। 1 वर्ष की बात कर लूँ तो 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन का कितना है? 24 × 3600 सेकंड। तो इनकी मल्टीप्लाई करके आपको सेकंड में इनकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्या थे आपके, जैसे अगर मैं D पॉइंट कोण का भी ले लूँ
कोण के अन्य मात्रक। अब कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन या डिग्री सेल्सियस। मतलब या तो आप केल्विन लोगे, वैसे तो एम आपका एसआई प्रणाली में केल्विन होता है, लेकिन आप कोण का मात्रक क्या है आपका, केल्विन। एंगल का, सॉरी कोण का तो सॉरी केल्विन आपका मात्रक होता है ताप का। कोण का मात्रक क्या होता है, डिग्री या फिर रेडियन। ठीक है, डिग्री होता है या रेडियन होता है। हम जानते हैं कि एक डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ कुछ अन्य बातें भी है कि जैसे मैं बात करूँ कि एक डिग्री में 60 मिनट होती है। इस डैश का मतलब क्या है, मिनट। और एक मिनट में, एक मिनट का मतलब डैश, आप ऐसे लिख लीजिए कि 60 मिनट मतलब ऐसे लिख सकते हैं आप इसे। एक मिनट का मतलब 60 सेकंड, और इसे लिख सकते हैं हम ऐसे। ठीक है ना, तो एक इसके मात्रक है आपके, ये है कोण की मात्रक। तो ये आपको याद रखने हैं सभी, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने बताए थे वो आपके यही है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं, इन्हें भी आप याद रख लीजिएगा। तो अब आपके हमने मात्रक कोण में पद्धतियाँ पढ़ा दी है, तो इससे अगले के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब यदि ये सभी टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गए हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो सभी बच्चों से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।